राम राम भाई, सारे भाई है ना। मैं संदीप नोखवाल HBN 24 न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी साथी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हरियाणा की तड़क भड़क खबरें मिलती रहे। आज मैं वही सीटें आपको बताने जा रहा हूं जिस पर कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है। वही 3 सीटें नहीं जहां पेच फंसा हुआ, बल्कि उन 3 के अलावा 4 ऐसी सीटें आपको बताऊंगा जहां पर कांग्रेस ने अगर एक भी गलत कैंडिडेट घोषित कर दिया तो कांग्रेस बिल्कुल हार जाएगी या कांग्रेस जीरो है। मैं आपको ऐसी कांग्रेस की 4 सीटें बताऊंगा। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी अभी तक अपनी सीटें डिक्लेयर नहीं कर पाई क्योंकि आपस में नेताओं की ही नहीं बन पा रही है। गुट बनाए बैठे हैं कांग्रेसी और अपना अपना हक जमा रहे हैं। जैसे भाई ये जो विरासत में है सांसद की सीटें, जैसे किसी घर की है, मैं तो ये कहूँगा भाई विरासत में कुछ सीटें होती भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अड़े रहें। आपका प्रभाव जिस क्षेत्र में, आप उस प्रभाव पे अपना हक जमा सकते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र पे आपका प्रभाव नहीं है उस क्षेत्र पे आप अपना हक नहीं जमा सकते, वो भी किसी कैंडिडेट के लिए। चलिए इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, लेकिन जो सीटें फंसी हुई है वो भी आपको बताऊँगा। तो सारे भाई शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अभी तक कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, कांग्रेस एक भी सीट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। हालांकि नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी चर्चा करेंगे इन सीटों पर। वहीं पर 2 उम्मीदवारों के लिए एक तो शैलजा गुट पैरवी कर रहा है, एक हुड्डा पैरवी कर रहा है, लेकिन चली किसकी नहीं, राहुल गांधी इस पर फैसला लेंगे। वो कौन सी सीटें हैं जहां पर पैच फंसा हुआ है? आपको बता दें कि राहुल गांधी अभी फूड पॉइजनिंग की वजह से गुजरात में स्वास्थ्य सेवा ले रहे हैं और इन 3 सीटों पर जो पैच फंसा हुआ है वो आपको बता दें तो रोहतक की सीट है। रोहतक की सीट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की है। यहाँ पर हुड्डा चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी चाहती है कि वो चुनाव ना लड़े, हुड्डा या तो खुद चुनाव लड़े। पार्टी ऐसा चाहती है, लेकिन हुड्डा अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। 2024 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को CM की कुर्सी चाहिए। और दूसरी लाजमी बात है कि 2019 में मोदी लहर के अंदर दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव हार गए थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में हार का वो सामना करना ही नहीं चाहते दोबारा। हालांकि अब इस बार हुड्डा परिवार रोहतक से भारी मतों से जीत जाएगा, लेकिन लोकसभा सीट बचाने की कोशिश हो रही है रोहतक से। रोहतक डेफिनेटली जीत जाएगा हुड्डा परिवार। अब चिंता बना हुआ है हाईकमान के लिए कि किसको टिकट दें। राज्यसभा टिकट जाएगी, अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो राज्यसभा चली जाएगी, वो सीट दोबारा हासिल नहीं होगी। इसी कारण दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव न लड़वाकर यहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़ें, लेकिन हुड्डा मानने को तैयार नहीं। आनंद फानने में अगर गलत कैंडिडेट रोहतक की सीट से उतर गया तो कांग्रेस ये सीट गंवा देगी। दूसरी सीट है भिवानी। यहाँ पर कोई मानने को तैयार नहीं। श्रुति चौधरी के लिए टिकट की दुआ की जा रही है, कामना की जा रही है, क्योंकि ये गढ़ है उनका, चौधरी बंसीलाल का गढ़ है। और ऐसे में अगर यहाँ पर भिवानी की टिकट गलत चली जाती है, राव दान सिंह भी एक अच्छे लीडर है, अच्छा प्रभाव उनका है, लेकिन जिस परिवार का गढ़ है वो गढ़ ही रहना चाहिए। श्रुति चौधरी यहाँ से टिकट लेना चाहती है और कड़ा मुकाबला यहाँ पर जो है भाजपा के उम्मीदवार को श्रुति चौधरी दे सकती है। अगर उनको टिकट मिलती है श्रुति चौधरी को तो डेफिनेटली वो जीत जाएगी। अगर दूसरे को टिकट दी जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। वहीं पर गुरुग्राम से एक राज बब्बर की चर्चा चल रही, दूसरा कैप्टन अजय यादव की चर्चा चल रही है। मैं तो कह देता हूँ कि राज बब्बर का तो यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। जरूर वो बॉलीवुड में हीरो होंगे, बॉलीवुड में उनकी अच्छी प्रशंसा होती होगी, लेकिन अगर कांग्रेस ने राज बब्बर को यहाँ पर टिकट दे दी तो कांग्रेस अपनी टिकट गंवा देगी। वहीं पर कैप्टन अजय यादव को टिकट देने की चर्चा चल रही, काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है कैप्टन अजय यादव। अब देखते हैं कांग्रेस किसको टिकट देती है। दूसरी एक बात सोचने वाली है कि एक तो JJP से फाजलपुरिया चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के 5 बार सांसद रह चुके राव इंद्रजीत सिंह BJP से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में यादव से हटकर भी अगर कांग्रेस कोई नया कैंडिडेट देखती है तो काफ़ी अच्छा प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन कैप्टन अजय यादव मजबूत कैंडिडेट देखा जा सकता है एज कम्पेयर टू राज बब्बर। इन 3 सीटों पर तो पेच फंसा हुआ है। अब हिसार सीट गुप्त सूत्रों के हवाले से यही सुनने में आ रहा है कि ब्रजेंद्र सिंह को दे दी गई है। मैं तो आपको कहूँगा कि अगर ऐसा होता है तो हिसार ब्रजेंद्र सिंह नहीं जीत पाएंगे। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा गलत फैसला होगा। यहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह को छोड़कर
अगर कांग्रेस पार्टी चाहे वो जयप्रकाश को टिकट दे या चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट दे या रामनिवास गोहड़ला को टिकट दे या आईएएस को टिकट दे, ये भी मजबूत कैंडिडेट है ब्रजेंद्र सिंह से, तो कांग्रेस को एक बार फिर से पुनः विचार करना चाहिए। अगर कांग्रेस इन कैंडिडेट को टिकट नहीं देती है तो डेफिनेटली यहाँ से हार जाएगी। एक तो मैं कहता हूँ कि अगर कांग्रेस इन कैंडिडेट को टिकट देती है तो डेफिनेटली हार जाएगी। मैंने यह नहीं कहता कि आप उसको ही टिकट दीजिए। अगर हिसार से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिलती है तो कांग्रेस हार जाएगी। अगर रोहतक से हुड्डा परिवार को टिकट नहीं मिलती है तो कांग्रेस हार जाएगी, या रोहतक से किसी अरेगर को या जिसको भी टिकट दे दे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। रोहतक की सीट तो आप मान ही सकते हैं हुड्डा परिवार को ही मिलेगी। और गुरुग्राम से अगर राज बब्बर को टिकट में देती है तो कांग्रेस पार्टी तो जीतने चुनाव होने से पहले ही हार जाएगी। भिवानी से अगर यहाँ पर अगर टिकट उसको मिलती है कैप्टन अजय यादव को, रावदान सिंह को, सॉरी, अगर रावदान सिंह को टिकट मिलती है, मैं कहता हूँ बहुत मजबूत कैंडिडेट है, कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी श्रुति चौधरी में जो बात है वो रावदान सिंह में नहीं है, तो रावदान सिंह को अगर यहाँ से टिकट मिलती है तो भी कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। ये 4 सीटें ऐसी है जहाँ पर कड़ी दावेदारी हो रही है। अन्य सीटों पर तो कांग्रेस का भरोसा ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जीतने वाली सीटें सिर्फ ये 4 ही है जो सीटें कांग्रेस जीत सकती है। रोहतक, भिवानी, हिसार, ये सीटें ऐसी है जहाँ कांग्रेस जीत सकती है। अगर यहाँ पर गलत कैंडिडेट उतारे गए तो कांग्रेस का हारना यहाँ पर तय है। अब और सीटें कौन सी कांग्रेस तो निकाल सकती है? सिरसा की सीट कांग्रेस निकाल सकती है, सोनीपत की सीट कांग्रेस निकाल सकती है, अम्बाला की सीट कांग्रेस निकाल सकती है, यहाँ पर भी संभावना है। लेकिन इन 4 सीटों पर जहाँ पर कड़ा मुकाबला होने वाला है, अगर यहाँ पर गलत कैंडिडेट उतार दी गई तो कांग्रेस अपना अस्तित्व यहाँ से खो देगी। इसके बारे में हमारे दर्शक कमेंट करें। ये वीडियो सिर्फ सूत्रों के हवालों से खबर पे हमने जारी की है, और ये जो मैं यहाँ पर जो रिव्यू जारी कर रहा हूँ ये मेरा कोई निजी रिव्यू नहीं है, बल्कि जनता जो सोचती है, पब्लिक के अंदर जो बातें होती है उसके अकॉर्डिंग हम रिव्यू जारी किए गए। बहुत ही जल्द ग्राउंड रिपोर्ट पर भी आपको रिपोर्ट मिलेगी कि पब्लिक क्या चाहती है। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि एक बार फाइनल डी किधर कर दे कांग्रेस पार्टी, उसके बाद हम धरातल पर जाकर लोगों से पूछेंगे कि कांग्रेस ने क्या गलती की है या कांग्रेस ने क्या सही किया है, क्योंकि उम्मीदवार के हिसाब से ही लोग बातचीत करते हैं। अभी तो लोग बातचीत यही कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई है। इसको लेकर आप अपने विचार कमेंट करें, वीडियो में जरूर लिखें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।